वेलकम बैक। एक और क्वेश्चन देखो, बड़ा इजी है। नीट 2026 अभी आया है फिजिक्स में। अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म ABC showing in figure. The refracted ray QR is parallel to the base BC and the angle of incidence I is 50 degree. The angle of deviation is. तो क्या है इस क्वेश्चन में? देखने में खाली बड़ा है, बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज से ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। और है ये पूरा वही 10th क्लास का क्वेश्चन, सिंपल। बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये एक इक्विलेटरल प्रिज्म है। इक्विलेटरल मतलब हो गया कि इसका हर एक एंगल 60 होगा, यानी वाला एंगल भी 60 होगा। यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई है, इंसिडेंट लाइट में नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर वो लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई है, ठीक है, इसको QR लिखा है, QR। ये लाइट QR जो है रिफ्रैक्ट हुई है, QR जो है पैरेलल टू बेस BC पैरेलल दे रखा है, और उसके बाद ये लाइट बाहर निकल गई यहाँ से। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, कौन सा वाला? ए एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं। I जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि हमें 50 दे रखा है, और हमसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है। अच्छा, लाइट जब इस वाली फेस से रिफ्रैक्ट हुई होगी, बाहर निकली होगी, तो यहाँ पे फिर से तुम एक नॉर्मल डाल सकते हो ऐसे, और ये रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होता है यहाँ पे नॉर्मल के साथ, वो एंगल ऑफ एमर्जेंस कहलाता है, ठीक है। और एंगल ऑफ डेविएशन जो हमसे पूछ रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन ये क्या है? इंसिडेंट रे को अगर तुम आगे बढ़ाओ और एमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाओ, तो यहाँ पे जो एक एंगल क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा लिखते हैं। तो डेल्टा वो हमसे पूछ रहा है और हमको ई नहीं पता है। तो बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है इसका कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंट, वो किसके इक्वल होता है? वो सम होता है एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म का, ठीक है। क्या क्या चीज हमको इसमें पता है? आई पता है क्या? आई पता है, आई 50 दे रखा है, ठीक है। ई पता है, ई नहीं पता। डेल्टा पता है, ये तो खैर निकालना ही हमको एंगल ऑफ डेविएशन। और ए पता है, ए हमको दे रखा है 60, क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म है। तो हमको ए पता है, आई पता है, और डेल निकालना है, इसका मतलब हमें ई चाहिए होगा, पर ई तो पता ही नहीं है। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो। अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट of is passing through an equilateral plane, ठीक है, is shown in the figure is the ray refracted ray QR is parallel to the base। ये जो लाइन लिखी ना, parallel to the base, parallel to the base, बस यहीं पे हिंट छुपा है। तो parallel to base का मतलब होगा कि ये जो है लाइन जो है वो सीरीज में पैरेलल गई है इस बेस के। इसका क्या मतलब? इस बात का मतलब ये है कि डेविएशन जो है इतना ज्यादा नहीं हुआ है, मतलब रे ऑफ लाइट ज्यादा मुड़ी नहीं है, पैरेलल हो गई है बस बेस के, ज्यादा नहीं मुड़ पाई। और जब एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है तो उसको बोलते हैं कंडीशन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की, मिनिमम डेविएशन। और मिनिमम डेविएशन जब भी होता है तो I और E बराबर हो जाते हैं, ठीक है। एक और चीज भी होती है यहाँ पे कि R1 और R2 एंगल भी होते हैं यहाँ पे, R1 और R2 ये दोनों भी बराबर हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें R1 R2 की जरूरत नहीं है, हमें इसी से काम चल जाएगा बस। अब तो कुछ भी नहीं है, यानी कि जो I है वो E है, और I तो 60 है, I तो 50 है, तो E भी क्या होगा? 50। बस वैल्यू रखे और आंसर ये कितना है? 50 + 50 इज इक्वल टू डेल प्लस, ठीक है। तो डेल्टा कितना आ जाएगा? 100 - 60 यानी कि 40। ऑप्शन नंबर ए। तो बस की पॉइंट पकड़ना होता है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।